हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बेल पर हमने कई वीडियो बनाए। जो परसों दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कलिता के केस में, उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। लेकिन ये तीन लोग जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी थी, 36 घंटे बाद, 40 घंटे बाद भी अभी तक रिहा नहीं हुए। इनकी रिलीज में डिले हो रहा है। कल जब दिल्ली में एडिशनल सेशन जज के सामने रिलीज का मैटर गया तो उन्होंने कहा भाई बहुत अभी काम है, चल रहा है, वेरिफिकेशन होना है एड्रेस का, एक्यूज का वेरिफिकेशन शाम तक किया जाए। ताज्जुब हुआ, जिस एक्यूज के बारे में 1 साल से इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, जिस केस में 19,000 पेज की चार्जशीट पुलिस ने फाइल की है, जिस केस के बारे में पुलिस कहती है एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, उसमें एक्यूज के एड्रेस के वेरिफिकेशन में इतना वक्त। बेल के लिए श्योरिटीज की जरूरत होती है। आजकल किसी भी श्योरिटी से उसका आधार मांगा जाता होगा। आधार के बारे में लॉ बिल्कुल साफ है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, रेजिडेंस का प्रूफ है। इसलिए विदेशियों का भी आधार बन सकता है। आधार अपने आप में आपको नागरिकता नहीं देता, पर यह जरूर बताता है कि आप रहते कहां हैं। रेजिडेंस का प्रूफ श्योरिटीज का आधार के बिना पर बड़ी आसानी से मिल सकता है। और आपको मालूम है कि डेटाबेस में आधार का नंबर अगर आप डाल दें तो आपको हर चीज पता चल जाएगी। अब दिल्ली के जो एडिशनल सेशंस जज हैं रविंदर बेदी, उन्होंने कहा हम और इसमें इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए आज उन्होंने इमीडिएट रिलीज के ऑर्डर कर दिए। इधर इस डिले की वजह से मैटर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हम यही कर सकते हैं कि कहें लोअर कोर्ट से कि इसको जल्दी एक्सपेडाइट कर दें। यह भी आपको मालूम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के ये खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। उस अपील की कॉपी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई, इसलिए हमें नहीं मालूम कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के जो ये 3 जजमेंट हैं उन पे क्या प्ली सुप्रीम कोर्ट में ली है। यकीनन ये एक बड़ा मामला है। दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में जाना बिल्कुल स्वाभाविक है और एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या इस सुप्रीम कोर्ट में फाइल अपील पर जल्दी हियरिंग होने के लिए वेट किया जा रहा है और रिलीज में डिले हो रहा है, यह अच्छी चीज नहीं है। अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर किसी की लिबर्टी कर्टेल की गई तो 1 दिन भी बहुत दिन के बराबर है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नॉन डेरोगेबल राइट। बेल के मामले में तो आमतौर से रूल यह है कि बेल दे दी जाए। हमारे लॉ ने डिस्टिंक्शन किया बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल तो राइट है, पुलिस को ही बेल दे देनी है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो जज का डिस्क्रिशन है, पर डिस्क्रिशन लिबरली एक्सरसाइज किया जाएगा, आर्बिट्ररली एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिशन का मतलब यह नहीं है कि आर्बिट्ररली जिसको चाहे बेल दे दें और जिसको चाहे बेल डिनाई कर दें। आपको मालूम है कि रात के 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट बिजनेसमैन को बेल दे चुका है। फिर और कहा लॉ में अमेंडमेंट कर कि अगर माइनर ऑफेंस है, इतने दिन में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो बेल दे दी जाए। अगर सीरियस ऑफेंस है,
इतने दिन में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो बेल दे दी जाए। और बेल के सिलसिले में पूरे विश्व में, इंग्लैंड में तो 9th और 10th सेंचुरी से ये लॉ डेवलप होना शुरू हो गया। हैबियस कॉर्पस एक्ट उनका 1679 में पास हुआ, जिसमें राइट टू बेल को एक्नॉलेज किया गया और यह कहा गया कि बेल दे दी जाएगी। आउटलाइन दे दी क्या प्रोसीजर होगी बेल देने की। 1835 का एक्ट आया और उसने कहा कि सर्टेनिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड अगर इंश्योर हो गई तो बेल दे दी जाएगी। अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो राइट टू बेल 8th संवैधानिक अमेंडमेंट में, संशोधन में मेंशन्ड है, फ्री फ्रॉम एक्सेसिव बेल। 1787 में नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस आया, जो कई स्टेट्स ने फिर फॉलो किया कि हर केस में बेल दे दी जाए सिवाय कैपिटल ऑफेंसेस में, जहां बिल्कुल एविडेंस साफ हो एक्यूज के विरुद्ध। स्टैक वर्सेस बॉयल का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर एक्यूज की प्रेजेंस इंश्योर कर ली गई है, बेल दे दी जाएगी। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर बेल फ्रीली नहीं दी गई। इसलिए तमाम विश्व के देशों में और भारत में भी बेल देते वक्त अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जज को देखना है कि सीरियस एलिगेशन है या माइनर एलिगेशन है। क्या कन्विक्शन होगा एक्यूज का इसमें? अगर कन्विक्शन होगा तो क्या सजा दी जाएगी? क्या एक्यूज भाग जाएगा या मौजूद रहेगा ट्रायल के वक्त? अगर एक्यूज के मौजूद रहने की पॉसिबिलिटी है, अगर एक्यूज विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अगर एक्यूज बेल के दौरान कोई और बड़ा कांड और जुर्म नहीं कर सकता, तो फिर अदालतें बेल देती रही हैं। बड़े बड़े केसेस में बेल देती रही, रेप और मर्डर के केसेस में बेल देती रही। बेल को डिनाई करने के लिए हम बड़े बड़े चार्जेस लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं। आपने देखा कफील खान के केस में, बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सही से पूरी स्पीच इनकी जो है उसकी टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी ही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा ये लोगों ने सीएए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया या उसमें पार्टिसिपेट किया, या उन औरतों को मिर्ची पाउडर बांटा, या उनको एम्प्टी बॉटल रखने को कहा, या आसिफ इकबाल तन्हा ने किसी को सिम कार्ड दिया और उसने सिम कार्ड से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में सीए प्रोटेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आने लगी। ये अपने आप में टेररिस्ट एक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुकी है कि टेररिस्ट एक्ट के लिए कोई टेरर पैदा करने की जरूरत होती है। हाईजैकिंग कर ली हो, किसी ने कार बम मार दिया हो, कोई एक्सप्लोजन कर दिया हो, किसी धरने प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करना या ऑर्गेनाइज करना, वो अपने आप में आतंकवाद नहीं माना जाता। यूपा तो आजकल लगाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि यूपा और एनएसए के तहत आने से बेल नहीं मिल सकती। यूपी के कितने केसेस आ गए कि जिन लोगों के ऊपर काउ स्लॉटर या बीफ के ट्रेड के चार्जेस लगाए गए और एनएसए उन पे लगा दिया गया, उन सारे केसेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी और यह कहा कि ये इनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए थे गौ तस्करी के
या गौ हत्या के ये झूठे थे और गलत थे। देश के लीगल सिस्टम में रूल ऑफ लॉ अगर लाना है तो फिर पुलिस को इस बात पर काम करना पड़ेगा कि रियल एक्यूज को प्रोसिक्यूट किया जाए। अगर किसी ने देश के लॉ का वायलेशन किया है या राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य किया है, उसको यकीनन प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजद्रोह, सेडिशन पर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है केदारनाथ में और फिर अभी क्लैरिफाई कर चुकी है विनोद दुआ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सिर्फ बोलने से सेडिशन नहीं होता, सिर्फ नारे लगाने से सेडिशन नहीं होता, जब तक उसके नतीजे में वायलेंस ना हो। बलवंत सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना या राज करेगा खालसा का नारा लगाना यह अपने आप में सेडिशन नहीं है। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में जहां अभिव्यक्ति का अधिकार है, बेहतर तो यह है कि सेडिशन का यह लॉ ना हो, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल होना है तो सही इस्तेमाल हो। अगर किसी की स्पीच की वजह से वायलेंस हुई है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाए। अगर पुलिस रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन ना करे, इंग्लैंड में तो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के बारे में बहुत लॉ में क्लैरिटी है, हमारे देश में इस पर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है, कोई साफ गाइडलाइंस नहीं है। कुछ लोगों को अगर इलीगली डिटेन किया गया है, उसमें रिट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन दिया है, लेकिन 2018 में लॉ कमीशन ने 277th रिपोर्ट में डिटेल्ड गाइडलाइंस सजेस्ट की हैं। इनोसेंट लोगों को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जरिए हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। अगर लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा, वो लीगल सिस्टम के लिए बहुत बुरी चीज होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।